डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भारत के भूगोल में जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोगों ने आधारभूत अध्ययन इसके पूर्व के क्लास में किया। अब हम लोग बाजाप्ते तौर पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उसको पढ़ने जा रहे हैं डाटा के साथ, आंकड़े के साथ। तो उसको पढ़ने के क्रम में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग 3 खंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक वर्ग जो हमारा होगा वो धात्विक प्राकृतिक संसाधन होगा, यानी मेटेलिक नेचुरल रिसोर्सेज। जो मेटल है, जो धातु है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा वर्ग जो हमारा होगा, क्लास होगा, वो गैर धात्विक मिनरल्स का या संसाधन का, प्राकृतिक संसाधन का। उसमें जिसमें धातु नहीं होगा उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और तीसरा वर्ग हम लोग का होगा शक्ति संसाधन का, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम का अध्ययन करेंगे। तो पढ़ने के पूर्व अपने मस्तिष्क में ये 3 खाना बना लीजिए कि नेचुरल रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधन में हम लोगों को 3 खंडों में बांटकर अध्ययन करना है। एक ऐसा संसाधन होगा जिसमें धातु होगी, यानी धात्विक खनिज को पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा ऐसा संसाधन होगा जिसमें धातु नहीं होगा, तो गैर धात्विक खनिज के अंदर पढ़ेंगे। और तीसरा ऐसा होगा जो शक्ति से संबंधित होगा, यानी ऐसा खनिज जिससे पावर उत्पन्न होता हो, उसमें मुख्य रूप से हम लोग कोयला और पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो आज का क्लास जो हमारा केंद्रित है वो धात्विक खनिज पर है। धात्विक खनिज में भी पूरे खनिजों को हम नहीं ले रहे हैं। आज के क्लास में लोहा है, मैग्नीज है और तांबा है, इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे। कल के क्लास में बाकी के धात्विक खनिज को हम लोग पढ़ेंगे, यानी ये धात्विक खनिज का पहला खंड है। तो उसमें देखते हैं कि जहाँ तक लोहा है, जिसको आयरन ओर बोलते हैं, तो जिस प्रकार से हम लोग लोहा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोहे की वस्तुओं को, ऐसा धरती से नहीं निकलता है। ये ओर के रूप में निकलता है, अयस्क के रूप में निकलता है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि अयस्क या ओर कहते किसको? तो अयस्क और ओर का अर्थ होता है कि धातुआंश, यानी पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स का मिट्टी में पाया जाना। यानी कोई भी धातु हम निकालते हैं तो मिट्टी में मिक्सिंग रूप से मिलता है। जैसे मिट्टी आप कोड़ते हैं जमीन से तो मिट्टी ही रहता है, और उसमें उस धातु का अंश होता है, यानी धातुआंश होता है, यानी पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स होता है। तो वो अयस्क, वो ओर उसका इसलिए माना जाता है कि उस मिट्टी में 50% से अधिक उस धातु का अंश पाया जाता है, इसलिए वो उस धातु का अयस्क या मिनरल्स कहलाता है। इसमें उस धातु के प्रकृति के आधार पे अलग अलग धातुओं के बहुत सारे अयस्क पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर लोहे का देखें तो हम लोग हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोलाइट, सिडेराइट पाया जाता है इसका अयस्क। तो कैसे, वो बाद में अभी ये देखते हैं कि इनकी जो उपस्थिति है 9 अयस्क की, वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ये चूना के साथ पाया जाएगा, मैग्नीशियम के साथ पाया जाएगा, फास्फोरस के साथ पाया जाएगा, सिलिका के साथ पाया जाएगा, सल्फर के साथ पाया जाएगा और तांबा के साथ पाया जाएगा। और इनके साथ जो पाया जाएगा तो इनके अंश कम होंगे और लोहांश ज्यादा होगा, इसीलिए इन धातुओं से लोहे निकाले जाएंगे, बाकी सब वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। तो जो लोहांश है उसमें कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर इसके 4 वर्ग हैं। पहला जो है वो हेमाटाइट बोलते हैं। ये एक्चुअली में जो लोहांश होता है वो ऑक्सीडेशन से इसका होता है, इसीलिए लोहे का ऑक्साइड कहलाता है। कौन? हेमाटाइट। इसका रंग लाल होता है, इसमें धातु 60 से 70% तक होता है, इसलिए हेमाटाइट को सर्वोच्च श्रेणी का लौह अयस्क माना जाता है। दूसरे में मैग्नेटाइट, ये इसका रंग काला होता है, इसलिए इसको काला अयस्क बोलते हैं। इसमें धातु का अंश इससे कम
5-10%, यानी 60 से लेकर के 65% तक होता है। तो ये हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो है एक्चुअली में यही लोहे के सर्वश्रेष्ठ अयस्क हैं। बाकी जो लिमोटाइट है वो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड है, यानी इसमें जल के अंश ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका रंग पीला होता है। इसमें लोहे का मात्रा 30 से 50% तक ही होता है, इसलिए इसको निम्न लोहा कहा जाता है। ठीक है। और सिडेराइट को आयरन कार्बोनेट बोलते हैं। इसमें सबसे कम 10 से 40% तक लौहांश पाया जाता है। ये नहीं निकाला जाता है, जहां भी है इसका निष्कर्षण नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अच्छा लोहा नहीं बनेगा और ये ज्यादा लाभ नहीं देगा। ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, तीनों अयस्क के नाम बराबर। ये सीरियल वाइज से ही पूछ सकते हैं आपको। कुल भंडार हमारे देश में जो है वो 33,276 मिलियन टन है, यानी ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। हम लोग पहले क्लास से पढ़े थे ना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये खत्म हो जाएंगे, एक समय आएगा। और अगर उत्पादन देखें तो 2019 में 246 मीट्रिक टन हुआ और 220 में 188.63 मीट्रिक टन हुआ। आप देखिए कि इस उत्पादन पर कोरोना का प्रभाव पड़ा। कोरोना से पहले हमारा उत्पादन ज्यादा था और कोरोना के बाद हमारा उत्पादन क्या हो गया? कम हो गया। अगर उत्पादक राज्यों को देखें तो ये डेटा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो पुरानी बुक है उससे पूरा डिफर कर गया और यही परीक्षा में पूछता है। सबसे पहला इसमें क्या कि राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन 1 नंबर पर उड़ीसा, 2 नंबर पर छत्तीसगढ़ और 3 नंबर पर कर्नाटक और 4 नंबर पर झारखंड। अगर आप पढ़े हुए नहीं रहेंगे और यही पूछ देगा कि निम्न में से किन राज्यों में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आप झारखंड मार दीजिएगा। लेकिन झारखंड चौथे स्थान पर है। प्रथम स्थान पे कौन है? उड़ीसा है, दूसरा पर छत्तीसगढ़, तीसरा पर कर्नाटक, चौथे पर झारखंड। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए इसके अंदर की बात क्या है कि उड़ीसा में कितना उत्पादन होता है, तो 1,46,773 मीट्रिक टन, जो भारत में उत्पादन होने वाले कुल अयस्क का 60% है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कितना उत्पादन हुआ, तो 34,724 मीट्रिक टन, जो कुल भारतीय उत्पादन का 14% है। अब छत्तीसगढ़ की विशेषता एक है कि यहाँ जो महत्वपूर्ण उड़ीसा का मयूरभंज और केवझर था, छत्तीसगढ़ का जो है 2 असल और भी बहुत सारे रहते हैं कि जो 2 मेजर जो है जो परीक्षा में आता है वही हम बता रहे हैं आपको। बैलाडीला खान और ढल्ली रजहारा खान, ये दुर्ग जिले में। तो बैलाडीला काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे लौह अयस्क के खदानों में सबसे आधुनिक यंत्रीकृत खदान है, यानी यहां यंत्रों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैनुअल वर्क बहुत कम होता है। ये प्रश्न भी आता है, कहां? बैलाडीला में। और इसकी सलरी का मतलब हुआ जो निकला हुआ मिट्टी है, तो उसके लिए पाइप बनाया गया है जो बैलाडीला से कहां जाता है? विशाखापट्टनम। और उस पाइप के माध्यम से सलरी विशाखापट्टनम बंदरगाह पहुंचता है और वहां से जहाज के माध्यम से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछता है। जापान से बहुत पहले ही से एग्रीमेंट है कि बैलाडीला का सारा लोहा कहां जाएगा? जापान जाएगा। अब देखिए ये कि जापान में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, लेकिन आज से 10-12 साल पहले एक स्थिति ऐसी आई थी विश्व में कि जापान लोहे का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। और वो किसके बल पर? इंडिया के बल पर। लेकिन भारत नहीं बना। आप सोचते हैं इस बात को? अब देखिए तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। कर्नाटक में कुल उत्पादन 31,402 मीट्रिक टन है, जो कुल भारतीय उत्पादन का 12% है। यहाँ 2 जगहों पर है, बाबा बुदान की पहाड़ी में निकलता है और कुद्रेमुख में। कुद्रेमुख का ये
ये विशेषता ये है कि मंगलौर के बंदरगाह से इसका अयस्क ईरान को जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भारत से दो देशों को सप्लाई होता है लोहा, एक ईरान और दूसरा जापान। इस ढंग से पढ़िएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव फौरन ठीक होगा। अब आइए चौथे स्थान पर झारखंड है, तो ये 26,888 मीट्रिक टन होता है। कुल भारतीय उत्पादन में इसका योगदान 11% है। ये धनबाद में, हजारीबाग में और रांची के क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ का लौ अयस्क कहीं नहीं जाता है, बल्कि झारखंड में जो स्टेनलेस स्टील कंपनी है, जैसे टिस्को है, ये बोकारो है, और उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल में इसको है, ये सबको सप्लाई कर दिया जाता है। क्लियर? जहां तक मैग्नीज की बात है, तो ये पाया जाता है धारवाड़ युग के अवसादी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसका अयस्क कौन है? तो साइलोमैलिन, यही सब आपको याद करना है, साइलोमैलिन बोरोनाइट। भारत में कुल भंडार जो है 496 मिलियन टन है। विश्व में उस हिसाब से भारत में उत्पादन और भंडार दोनों के हिसाब से मैग्नीज में 5वां स्थान है। उत्पादक जो राज्य है वो मध्य प्रदेश में कुल 958,000 टन होता है, जो कुल भारतीय उत्पादन का 32% है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है और यहाँ 722,000 टन उत्पादन होता है, जो कुल भारतीय उत्पादन का 24% है। उड़ीसा तीसरे स्थान पर है, जहाँ 538,000 टन होता है और कुल भारतीय उत्पादन का ये 18%। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको इतना याद रखेंगे तो बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाएगा। अब आ जाइए तांबा। तो तांबा जो है वो तीनों प्रकार के जो पत्थर हैं, यानी अग्नेय, कायांतरित और अवसादी, इसके नसों में पाया जाएगा। ठीक है? इसका यश चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट, बोरनाइट, क्यूप्राइट और मैचेलाइट है। इसका उपयोग क्या है? ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर है। इस कारण से इसका उपयोग विद्युत में करते हैं, ऑटोमोबाइल में, स्टेनलेस स्टील। इसकी विशेषता है कि कुछ दूसरे मिनरल से मिल करके एक नया तत्व बना देता है। तो अगर जस्ता से तांबा मिलेगा तो पीतल बनेगा, टीन से तांबा मिलेगा तो क्या? कांस बनेगा। कुल भंडार इसका 1.51 अरब टन है और उत्पादन जो हुआ है 2020 में वो 108,000 टन है। ये हम लोग बाहर से आयात करते हैं। उत्पादक राज्य में सबसे प्रथम स्थान पे राजस्थान है, जहां 2,544 टन होता है, कुल उत्पादन का 64%। दूसरे स्थान पे झारखंड है, जहां 1,120 टन होता है, कुल उत्पादन का 28%। और तीसरे में स्थान मध्य प्रदेश का है, जहां 228 टन उत्पादन होता है, कुल उत्पादन का 7%। तो छात्रों, ये वो डेटा है, इसमें जो समझाने की बात थी मैंने समझाया। असल आपको ये सब डेटा याद करना है, तो ये कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए। क्लास की भूमिका इतना नहीं है। कल के क्लास में हम लोग धात्विक खनिज के आगे वाले जो खनिज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।